अच्छा जी, देखिए आज हमने बात करनी है बुक कीपिंग पर, डबल एंट्री पर। ठीक है, बुक कीपिंग या डबल एंट्री पर। आंटी को अच्छा जी, काट दी मैंने बुक मैंने कीपिंग काट दी। डबल एंट्री किस किस एरिया के लिए, किस किस हेड ऑफ अकाउंट के लिए? एसेट, लायबिलिटी, ओके कैपिटल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 5 हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं: एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस और करें। रेवेन्यू। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी की। अच्छा, डबल एंट्री या बुक कीपिंग की तरफ जाने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन का, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, कोई बता? ठीक है, देखो ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं किसी भी इवेंट को, ठीक है, किसी भी इवेंट को, किस इवेंट को जो आपके हेड ऑफ अकाउंट को इफेक्ट करता है, यानी आपके एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इक्विटी, सॉरी एक्सपेंस और रेवेन्यू में से किसी को इफेक्ट करता है, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। कोई सा भी इवेंट जो आपके किसी हेड ऑफ अकाउंट को अफेक्ट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कैश रखवाया कहाँ पे? बैंक में। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारा एसेट बढ़ा और हमारा कैपिटल भी बढ़ा। ठीक है, एसेट और कैपिटल बढ़ गया तो दैट्स एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एक ऐसा इवेंट जिसने हमारे हेड ऑफ अकाउंट को हिट किया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमने कुछ मटेरियल खरीदा, कुछ इन्वेंट्री खरीदी आगे सेल करने के लिए। ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, हमने कुछ फर्नीचर खरीदा आगे सेल करने के लिए। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस कर रही है एक शॉप, उस शॉप ने कंपनी से सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदी, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी आगे सेल करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है? ये वाली चीज क्या कहलाती है इस केस में? सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री। सॉरी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, शाबाश। इन्वेंट्री कहलाएगी, सही है। अच्छा, हमने इन्वेंट्री जब परचेज की, या ये स्टॉक भी कहलाएगा। ठीक है, हमने जब इन्वेंट्री परचेज की या स्टॉक परचेज किया, ठीक है, तो ये तो या तो हमने कैश से किया होगा या क्रेडिट से किया होगा। ठीक है, तो अगेन आपके हेड ऑफ अकाउंट जो है वो इम्पैक्ट हुए। ठीक है, आपका स्टॉक या इन्वेंट्री यानी एसेट इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, और आपका क्या इफेक्ट हुआ? अगर कैश पे खरीदा है तो क्या इफेक्ट हुआ? अगर ये मैंने कैश पे खरीदा है तो कौन सा हेड ऑफ अकाउंट इम्पैक्ट होगा? एसेट। एसेट। एसेट में अगर मैं मजीद क्लासिफाई करूं तो एक इन्वेंट्री या स्टॉक अफेक्ट हुआ, दूसरा क्या अफेक्ट होगा? कैश या बैंक। कैश या बैंक, शाबाश। ठीक है, कैश या बैंक इम्पैक्ट होगा। तो
ट्रांजैक्शन की बात हमने की, हमने कहा कि ट्रांजैक्शन वो इवेंट जो आपके अकाउंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझते हैं इस पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन था ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Yes. न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन था। Yes. Third week. ठीक है, इसी तरह जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका डबल इफेक्ट होता है। हमने जब एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में देखा था, तब भी डबल इफेक्ट था, राइट। दो मर्तबा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन हिट होती थी हमारी। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, क्रेडिट पर, ठीक है। तो क्या होगा, आप अगर इसको एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो, तो आपका एसेट, लेट सपोज ये 50,000 रुपीज का फर्नीचर आपने परचेज किया है, ठीक है। तो आपका एसेट जो है वो 50,000 से बढ़ेगा, ठीक है। प्लस आपका क्या, आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो भी 50,000 से बढ़ जाएगी, ठीक है। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब एक टर्म हम यूज कर रहे हैं, बुक कीपिंग या डबल एंट्री। बुक कीपिंग या डबल एंट्री किसे बोलते हैं? ठीक है, एंटरिंग द डेटा। कौन सा डेटा? डेटा ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के डेटा को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने को या एंटर करने को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? डबल एंट्री या बुक कीपिंग। बुक कीपिंग या डबल एंट्री, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के डेटा को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग या डबल एंट्री। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है, हम डिटेल में आगे जाके समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लो, बुक्स ऑफ अकाउंट वो बुक या रजिस्टर जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, ठीक है। वो बुक या रजिस्टर, ठीक है, या जर्नल, ठीक है, वो बुक या रजिस्टर या जर्नल जिसमें अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes. जी। ठीक है। बुक कीपिंग को डबल एंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है। दैट्स व्हाई बुक कीपिंग को हम क्या भी बोलते हैं? डबल एंट्री, ठीक है। अच्छा, जब भी हम डबल एंट्री या बुक कीपिंग की बात करते हैं ना, हमने कहा कि हर ट्रांजैक्शन का क्या होता है? डबल इफेक्ट, ठीक है। ये म्यूट है या ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करने जाते हैं ना,
इस डबल इफेक्ट के लिए हमने हमारे रजिस्टर में दो साइड्स रखी होती हैं। एक साइड कहलाती है डेबिट और एक साइड कहलाती है क्रेडिट। ठीक है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। म्यूट करूंगी तो नहीं जाएगा, म्यूट करूंगी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट को हम रजिस्टर में किस तरह शो करते हैं, एक डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड पे। ठीक है, एवरी अकाउंटिंग एंट्री हैज डबल इफेक्ट। अब मैं देखें अकाउंटिंग एंट्री कहूं, देखो अब मैं अकाउंटिंग एंट्री बोलूं या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलूं, बिल तो बने दिया। ठीक है, बात सेम है। ठीक है, हर अकाउंटिंग एंट्री का या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड पे। जिस बुक में या जिस जर्नल में या जिस रजिस्टर में हम ये अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम कहते हैं जनरल जर्नल। क्या बोलते हैं? जनरल जर्नल। ठीक है, डबल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए या बुक कीपिंग करने के लिए हम यूज करते हैं जनरल जर्नल। ठीक है, अच्छा वो जनरल जर्नल किस तरह का दिखता है? वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, उसमें एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है और एक अमाउंट का कॉलम होता है, जिसके दो हिस्से होते हैं, एक डीआर और एक सीआर। डेबिट को जो है डेबिट साइड को जो है ना हम डीआर भी लिखते हैं प्यार से, और क्रेडिट साइड को हम प्यार से सीआर भी लिखते हैं। अभी 2 मिनट बंद। ठीक है, यहाँ तक कुछ कुछ समझ में आता है? अच्छा जी, देखो अब हम बात कर रहे हैं एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के लिए डबल एंट्री किस तरह करेंगे। वो ट्रांजैक्शन जिनमें एसेट इन्वॉल्व है, ये एसेट इन्वॉल्व है, या जिनमें लायबिलिटी इन्वॉल्व है, या जिनमें कैपिटल इन्वॉल्व है, इसके लिए डबल एंट्री या बुक कीपिंग किस तरह करेंगे। ठीक है, अच्छा एसेट जो होता है ना, जब भी एसेट पड़ता है, अगर एसिड बढ़ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर एसिड कम हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा होगा, जब भी एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जब भी एसेट डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, जब भी एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, जब भी एसेट डिक्रीज हो रहा होगा तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, और जब भी लायबिलिटी और कैपिटल, जब भी लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज हो रहे होंगे,
जब भी लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज हो रहे होंगे तो हम उनको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जब लायबिलिटी और कैपिटल डिक्रीज हो रहे होंगे तो हम उनको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, जो काम हमें एसेट के लिए करना है उसका रिवर्स हमें किसके लिए करना है, लायबिलिटी और कैपिटल के लिए। यहां तक बात क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर वलीद बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर रिकॉर्ड पे मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपने एक्सेप्ट कर ली थी? किस पे? रिकॉर्डिंग के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको। या नहीं, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है रिकॉर्डिंग की, लेकिन ये है कि ये मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, हो रहा है? जी। ठीक है, फिर ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, अच्छा कोशिश करो यार, देखो रिकॉर्ड आप भले मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर लूंगा, पहला वाला लेक्चर भी मेरे पास है, मैं उसको डाल नहीं पाया हूँ उस पर यूट्यूब पे, बट देखो कोशिश यही करो कि जो क्लास में आप बैठो तो फिर समझ के ही उठो। ठीक है सर एक दो स्टूडेंट्स नहीं लेते, उनकी वजह से मैं कह रहा था, मैं तो इतनी देर से बैठा हूँ। हाँ, नहीं मैं जनरली कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा, आपको तो मैं बहुत तंग करता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। श्योर सर। बाद में भी काम आ जाएगा ना, बाद में अगर कुछ समझना हो हम वीडियो देख के समझ लेंगे। बाद में देखो यार, अगेन वही वाली बात है कि कोशिश करें कि क्लास में ही समझ के उठते हैं, क्योंकि वो बात कभी नहीं आती। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है, डबल एंट्री की, कि डबल एंट्री बनाते किस तरह से। सही है, डबल एंट्री किस फॉर्मेट पे बनाते हैं हम? जनरल के फॉर्मेट पे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमारे सामने है। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हमारे सामने है। ठीक है, इसको हमें रिकॉर्ड करना है जनरल में। इसको हमें रिकॉर्ड करना है कहाँ? जनरल में। ठीक है, कॉमर्स वाला कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा प्लीज, साइंस वाला कोई स्टूडेंट बताए कि अभी तक की जो डिस्कशन हुई है हम इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई बताएगा प्लीज? अच्छा चले, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको देखेंगे। The owner starts the business with dollar 10,000 in cash on 2018। ठीक है, ये क्या है? एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मुझे ये अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता तो मैं इसको कैसे लिखता? प्लीज कोई बताओ। सर कैश इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होता है। गहना बोल रही है ये? नहीं, बुशरा।
जी सर कैश इंक्रीज होगा 10,000 और कैपिटल इंक्रीज होगा 10,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो एसेट कैश, बिजनेस हमने स्टार्ट किया 10,000 कैश से, तो हमारा एसेट है कैश, ठीक है, हमारा एसेट है कैश, वो बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है। सर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो वो जाएगी क्रेडिट पे, और एसेट यानी कि कैश हमारा बढ़ रहा है तो वो जाएगा डेबिट पे। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहले हम डालेंगे क्या, डेट। फर्स्ट अगस्त 2018, ठीक है। हमने कहा कि जी हमारा कैश बढ़ रहा है, हमने कैश कहा डेबिट कैश डेबिट कितने से, 10,000 से, 10,000। ठीक है। अच्छा ये डॉलर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऊपर डॉलर मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग क्योंकि केयू में पढ़ रहे हो तो आप लोगों के सवाल जो है वो उसमें रुपीज में ही होंगे, तो आपने इसका ख्याल रखना है, वहाँ पे डॉलर मत लिख देना, ठीक है। मैं क्योंकि कैट और ACCA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरी डॉलर यूज करने की आदत भी है, और मेरे पास जो एग्जाम्पल्स बनी हुई है वो भी इसी फॉर्म में, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा कैश डेबिट हो रहा है, कैश बढ़ रहा है तो कैश हो गया डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा देखो क्रेडिट वाली साइड जब भी हम लिखते हैं ना, क्रेडिट वाली साइड के पर्टिकुलर्स, तो हम थोड़ा सा यहाँ से स्पेस दे के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आएगा, ठीक है। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा ये क्योंकि पूरी एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है तो आपको डेट 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार डेट काफी है, ठीक है। डेबिट 10,000, क्रेडिट 10,000, सही है। यहाँ तक क्लियर भाइयों? यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर, इन केस अगर ओनर का नाम लिखा हुआ है तो फिर वो मेंशन करेंगे। नहीं, अगर ओनर का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने ये काम किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बीस कैपिटल या एस कैपिटल, जो भी ओनर है, ठीक है, एस कैपिटल, ठीक है, सही है जी सर। क्या ना। वलीद, यस सर। ठीक है। यार बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, या बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही, या बाकी लोगों को सब जबरदस्त फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है? सर सब ए स्टेरिक वाले हैं सर। हाँ सब कौन है? लगता है सबके ए स्टेरिक आए थे सर, लगता है ग्रेड्स। अबे पूरे ग्रुप में A लेवल्स के स्टूडेंट ही 3 थे, सब A स्टार कहाँ से आ गए? सर ए ग्रेड कर लें। चलो साइंस में अकाउंटिंग थी क्या? सर पता नहीं, अब ये तो स्टूडेंट्स ही चलो बताएंगे। खैर है।
यार बाकी लोग कम से कम जवाब तो दे दें यार, टीचर को मोटिवेशन मिलती है इससे। अच्छा एक चीज और है, नॉर्मली ओ लेवल्स वगैरह में तो शायद ये नहीं होता, लेकिन जब आप बीकॉम में या बीएस में जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज बनाते हो तो आपको उसकी नरेशन भी लिखनी होती है, ठीक है। हर अकाउंटिंग एंट्री की नरेशन भी आपने लिखनी होती है। यहाँ पे जैसे आपने एंट्री लिखी, इसके बाद आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड starts business with $10,000. नहीं, देखो नरेशन में अमाउंट नॉर्मली नहीं आती है, नरेशन में नॉर्मली आप अमाउंट नहीं लिखते, ठीक है। टू रिकॉर्ड कैश इन द बिजनेस। देखो नरेशन थोड़ी बहुत आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। टू रिकॉर्ड दी कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस थ्रू कैश, ठीक है। Record starts business. ठीक है, जी सर ठीक। अच्छा आगे बढ़ते। A van is bought for $5,000 cash on August 2nd, 2008. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एंट्री लिख दूंगा 2 अगस्त 08, डेट लिख दूंगा, ठीक है। अब इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? वैन डेबिट, कैश क्रेडिट। सही है, मैंने वैन परचेज की, ठीक है, $4,500 कैश के अगेंस्ट। तो जब मैंने वैन परचेज की तो मेरा एक एसेट, मेरे पास क्या पहले वैन थी? नहीं थी, तो वैन मेरे पास $0 पे थी। अब मैंने एक वैन परचेज की जिसकी वैल्यू है $4,500, तो वैन हुई इंक्रीज। वैन मेरा क्या है? एसेट है, कैश ऑन ठीक है। अगस्त। और वैन मैंने मेरे पास परचेज की किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट। कैश मेरा कम हो गया, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा? वैन डेबिट 4,500, ठीक है, और कैश क्रेडिट 4,500। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड दी परचेज ऑफ वैन, ठीक है। ओके। आगे बढ़ सकते हैं, ये क्लियर है तो? अच्छा जी, फिर हम कह रहे हैं कि जी फिक्सचर्स आर बॉट ऑन क्रेडिट, ये ऑन है। फिक्सचर्स आर बॉट ऑन क्रेडिट फॉर $1,250 ऑन 3 अगस्त 2008। तो पहले तो मैंने यहाँ पे डेट लिखी 3 अगस्त 2008, ठीक है। अच्छा, फिक्सचर्स क्या है? फिक्सचर्स हमारे होते हैं एसेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दी है
वो एसेट्स जो नॉर्मली फिक्स होते हैं, जैसे आपके शेल्व्स हो गए, ठीक है, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, आपने परचेज किए किससे? शॉप फिटर्स से। ये शॉप फिटर्स कौन है आपका? परचेज आपने किस पे किए हैं? क्रेडिट पे किए हैं, फ्रॉम शॉप फिटर्स। ये शॉप फिटर्स कौन है हमारा? हैं? क्रेडिटर सर, क्रेडिटर। ये बिल्कुल, ये हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। तो देखें अब क्या हुआ। फिक्सर्स आपने परचेज किए। फिक्सर्स क्या होते हैं? हमने कहा एसेट होते हैं, ठीक है। एसेट आपका बड़ा, और आपने किससे परचेज किए? क्रेडिटर से परचेज किए, तो क्रेडिटर भी आपका बड़ा, ठीक है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिटर भी बढ़ रहा है। क्रेडिटर आपकी क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है? लायबिलिटी। लायबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी लायबिलिटी है, बढ़ेगी वो क्रेडिट में जाएगी। ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी फिक्सचर शेल हमारे पास डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। बिल्कुल, फिक्सचर्स के अच्छा देखो, फिक्सचर जो है 1250 से हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और शॉप फिटर है आपका क्रेडिटर, ठीक है। अभी हम इसके नाम के साथ लिख रहे हैं शॉप फिटर, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर, ठीक है। 1250 क्रेडिट, ठीक है। इसकी नरेशन सर क्या वैसे लिखेंगे? अकाउंट पेबल नहीं आएगा? क्रेडिटर अकाउंट पेबल ही होता है आपका। टू रिकॉर्ड क्रेडिटर अकाउंट पेबल एक ही बात है, ठीक है। टू रिकॉर्ड दी परचेज ऑफ फिक्सचर ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा, ये ना, मेरे ख्याल से आपका आंसर इस एंट्री से आपको मिल जाएगा। पेड द अमाउंट ओइंग टू शॉप फिटर्स इन कैश, ठीक है। पेड द अमाउंट ओइंग टू शॉप फिटर्स, इसका क्या मतलब है? जो हमें शॉप फिटर्स को पैसे देने थे, हमने इससे क्रेडिट पे लिया था, ठीक है। मतलब हमारा, हम ओ करते थे, वी owed an amount to shop fitters, ठीक है। अब क्या हुआ? ये हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर क्या होता है? हमारी लायबिलिटी होता है, ठीक है। ये क्रेडिटर हमारा कितने का था? लास्ट स्लाइड 1250 का, ठीक है। अब हम क्या क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे यहाँ पे 17 अगस्त 2008, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हम इसको पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर कम हो रहा है, ठीक है। और हम पे किस में कर रहे हैं? कैश में, तो हमारा कैश भी कम हो रहा है, ठीक है। कैश हमारा होता है एसेट, एसेट कम होता है तो कैश
कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो एसेट क्या होता है कम होने पे? क्रेडिट। क्रेडिट। तो हमने कहा जी कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1250 से, और हमारा क्रेडिटर जो है लायबिलिटी है वो कम हो रहा है। जब लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है। तो हमने कहा कि जी शॉप फिटर जो है, जो कि हमारा क्रेडिटर था, वो 1250 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा जी, तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। ठीक है, हमने आज क्या सीखा? शुरू से अगर हम बात करें, हमने स्टार्ट किया, हमने बात की कि बुक कीपिंग या डबल एंट्री क्या होती है। हमने पहले सीखा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। हमने कहा कि जी ट्रांजैक्शन वो इवेंट होता है जो हेड ऑफ अकाउंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। फिर हमने कहा कि जी बुक कीपिंग या डबल एंट्री क्या होती है। हमने कहा अकाउंटिंग के डेटा को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के डेटा को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करने का नाम क्या है? बुक कीपिंग और डबल एंट्री। हमने कहा कि हर अकाउंटिंग एंट्री की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, फिर हमने कहा कि वो रजिस्टर या वो जर्नल जिसमें हम अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल जर्नल। ठीक है, उसका हमने फॉर्मेट देखा। फिर हमने कहा कि जी जब भी इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, जब एसेट डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लायबिलिटी और कैपिटल के लिए हमने कहा कि ये सिचुएशन वाइस वर्सा होगी। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर हमने एग्जांपल्स देखी डबल एंट्री की। ठीक है, 4 ट्रांजैक्शंस की हमने एंट्री बनाई डबल एंट्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है।